देश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। इससे होने वाली मौतें भी लगातार बढ़ रही हैं। बात करें पिछले 24 घंटे की तो देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से 132 लोगों की जान जा चुकी है और 5,600 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कोविड-19 के मामले बढ़कर 1,12,359 तक पहुंच गए हैं, जबकि संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों की संख्या 3,435 हो गई है। कोरोना के इन्हीं बढ़ते मामलों को देखते हुए देश में लॉकडाउन 4.0 चल रहा है, लेकिन करीब 2 महीने तक लॉकडाउन में रहने के बाद अब देश सामान्य होने की ओर कदम बढ़ा रहा है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने स्पेशल श्रमिक ट्रेन और 15 स्पेशल ट्रेन के अलावा 1 जून से 200 यात्री ट्रेनें चलाने की पहले घोषणा की और फिर ट्रेन टिकट की बुकिंग भी शुरू हो गई। आलम ये रहा कि महज 2.5 घंटे में 4 लाख से ज्यादा टिकट बुक भी हो गईं। आपको जान के खुशी होगी कि अब तो शायद 2 घंटे भी नहीं हुए हैं और 2 से 2.5 घंटे में लगभग 4 लाख से 5 लाख पैसेंजर टिकट्स बुक हो चुकी है। 4 से 5 लाख पैसेंजर्स ने अपने टिकट खरीद भी लिए। कई लोग घर जाना चाहते हैं और आपको जान के आनंद होगा, अब कई लोग वापस काम करने अपने अपने स्थान जाना चाहते हैं, तो अब रिवर्स बुकिंग भी शुरू हो गई है। पीयूष गोयल ने इतने कम समय में इतनी ज्यादा संख्या में हुई टिकट बुकिंग को देखते हुए कहा कि रेलवे आने वाले दिनों में ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी करेगा। साथ ही उन्होंने IRCTC के साथ ही देश भर के करीब 1,70,000 कॉमन सर्विसेज सेंटरों से भी ट्रेन टिकटों की बुकिंग बहाल करने का ऐलान कर दिया। अभी तो ये ऑनलाइन बुकिंग शुरू की है। अगले चरण में जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं देश भर में अलग अलग जगह पे लगभग 1,70,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स रेलवे की बुकिंग करते हैं। कल तक हम उन सब में भी बुकिंग शुरू कर देंगे। एक सेवा के रूप में वो बुकिंग करेंगे अपने यात्रियों की। दरअसल कॉमन सर्विस सेंटर ग्रामीण और दूरस्थ स्थानों पर सरकार की ई सेवा को उपलब्ध कराने वाले केंद्र हैं। ये सेंटर उन स्थानों पर होते हैं जहां कंप्यूटर और इंटरनेट की उपलब्धता बहुत कम या ना के बराबर होती है। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि अगले 2 से 3 दिन में कुछ स्टेशनों में काउंटरों पर भी बुकिंग शुरू होगी। एक 2-3 दिन बाद जो काउंटर्स हैं अलग अलग स्टेशन, मेन स्टेशन पे काउंटर्स भी शुरू करेंगे। उसको हम जांच रहे हैं कि स्थिति स्टेशनों पे बिगड़े ना, कोई भीड़ ना इकट्ठी हो जाए। उसके लिए उसका प्रोटोकॉल बना के और किन किन स्टेशनों में ये काउंटर बुकिंग की सुविधा दे सकते हैं, ये अभी स्टडी हो रहा है पूरे विभाग में। तो प्रोग्रेसिवली ऐसे करके टिकट्स सबको सुविधापूर्वक मिलने लगेगी। एक तरफ रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए कई कदम उठा रही है, तो दूसरी ओर मोदी सरकार ने फैसला किया है कि 25 मई से घरेलू हवाई यात्राएं भी शुरू की जाएंगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 25 मई से घरेलू विमान सेवा शुरू करने की घोषणा के साथ ही बताया है कि फिलहाल सिर्फ 33% विमानों को उड़ान की इजाजत दी गई है। साथ ही ये हवाई सफर करने के लिए कई तरह के नियम और शर्तें भी लागू होंगी, जिनका पालन यात्रियों को करना होगा। तो क्या है ये नियम, आइए जानते हैं। यात्रियों को विमान डिपार्चर के 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने को कहा गया है। टर्मिनल के अंदर वही लोग घुस सकते हैं जिनकी फ्लाइट अगले 4 घंटों में हो। एयरपोर्ट टर्मिनल में दाखिल होने से पहले सभी यात्रियों के लिए ग्लव्स और मास्क जैसे सुरक्षा किट पहनना अनिवार्य होगा। सभी यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु पर रजिस्टर्ड होना जरूरी है। हालांकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इस नियम में छूट दी गई है। इसके अलावा विमान के अंदर बैठते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना भी अनिवार्य होगा। रेलवे और एयरलाइंस की इन सेवाओं को शुरू कर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन गाइडलाइंस के जरिए इस बात का भी ध्यान रखने की कोशिश हो रही है कि इन छूट से कोई चूक न हो जाए और कोरोना का प्रकोप न झेलना पड़े। तो ऐसे में नागरिकों की खुद से भी इन बातों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी बन ही जाती है।